हेलो भाई लोगों, भाइयों क्या हाल है। भाइयों आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें हर एक चैप्टर के। तो पहला चैप्टर है अपना रियल नंबर। तो आज मैं रियल नंबर के लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक मिनट ओवरव्यू डाल लेते हैं इन क्वेश्चनों पे। देखो, अगर जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो कोई स्क्रीनशॉट ले लो तुम ना को ना। तो जो इसकी पीडीएफ होगी क्वेश्चन की और आंसर होगी हर एक मतलब जो जो चैप्टर उसमें क्लास 10th में है सबकी मैं आंसर के साथ में प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट कह रहा हूँ पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। जिस किसी ने बच्चों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा वो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आराम से तुम्हारे बच्चों की तैयारी हो जाएगी। ये 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं कि इन्हीं में से आएगा। मतलब जो भी कुछ है ना, मतलब जो तुम्हारा पेपर बनेगा वो इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। चलो इसका अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो कि है, पहला मतलब बेसिकली ये टिकअप है बच्चों। टिकअप है द सम ऑफ पावर्स। यार ये है द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 144। मतलब इनकी पावर का सम बताना है एक प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत कि 144 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगी और इसकी पावर्स क्या होंगी। देखो जोड़ते ही चलो करते हैं बच्चों। ये 144 इक्वल टू 2 इंटू 3 इसके हम फैक्टोरियल निकाल देंगे। फैक्टोरियल देखो ऐसे निकलते हैं 72। अबे यार ऊपर हो गई। अरे क्या लिख दिया मैंने बच्चों। अब बच्चे इसका फैक्टोरियल हो गया। हमने इसे 2 से डिवाइड किया एक बार, फिर 3 से। तो ये इसके हमारे फैक्टोरियल हो गए। तो बच्चों इसके पावर क्या आएगी, कौन फैक्टराइजेशन होगी। तो इसमें हम लिखेंगे 2 की पावर है बच्चों 4 और 3 की पावर है 2। इसमें क्या पूछा, सम ऑफ पावर। पावर का सम होगा 4 + 2 6। इसका बच्चों आंसर आ गया 6। इसने क्या पूछा था कि बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करके तुम इसकी पावर्स का सम बताओ किसकी 144 की। तो हमने करा 2 से डिवाइड करा। 2 से मतलब ये तो सब जानते हो कि एक एलसीएम तरीके से निकाल दिया हमने। तो इसका बच्चों ये आ गया मतलब 1 2 3 4। 4 बार क्या था 2, 2 बार कितना था 3। तो क्या हुआ, वो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। पावर कितनी हुई 4 और 2। 4 + 2 = 6। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं वाल को इसके सेकंड क्वेश्चन पर। जो सेकंड क्वेश्चन को हम एक पेपर पे लिख लेते हैं पहले। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन आता है द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड 125 एंड 70 एंड गिव्स रिमाइंडर 8 एंड 5 रेस्पेक्टिवली विल बी। मतलब ऐसा कौन सा बिगेस्ट नंबर होगा जो डिवाइड करेगा 125 को और 70 को और रिमाइंडर देगा 8 और 5। मतलब 8 देगा रिमाइंडर 25 का और 70 देगा 5 के। चलो इसे बच्चों हम सोल्व करते हैं। इसमें देखो बच्चों, एक दे रखा है 70 दे रखा है और एक दे रखा है 120। जो जो 70 का रिमाइंडर है वो कितना 8। तो हम 8 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और वो 125 का रिमाइंडर रिमाइंडर दे रखा है बच्चों 8। तो हम 125 में से 8 कर देंगे सब्ट्रैक्ट और 70 में से कर देंगे 5 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 70 का क्या रिमाइंडर है बच्चों 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 65 एंड बच्चों ये हो जाएगा वन से वो ये हो जाएगा 117। अब हम इसके बच्चों फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर लिखेंगे हम इसके 3 × 3 × 13। मैं तेज़ी से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार कर रखा। आप करके देख लियो ऐसे ही कि 117 फिर तीन ऐसे 13 बार कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तो 3 × 13।
नहीं नहीं, 3 into 13 बच्चों, ये तो गलत लिख दिया ना मैंने। 5 into 13। अब बच्चों देखो इसमें क्या आ रहा है, एक बिगेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है दोनों को, इसमें हमारा बच्चों 13 कॉमन आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 है बच्चों वो नंबर जो तुम्हारा इस सबको डिवाइड कर रहा है। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा, बिगेस्ट नंबर, तो इनमें 13 ही है ना, तो क्या हुआ 13 आंसर हो जाएगा हमारा। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन आता है जो कि है बच्चों क्वेश्चन थर्ड। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों हमारा ये क्या पूछ रहा है कि प्रूव करो कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों इसकी थोड़ा ये, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क का है तो इसे बच्चों लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी हमें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट एज्यूम दैट √3 इज रेशनल नंबर। हमने क्या किया, एज्यूम करा कि √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो बच्चों वो होगा P/Q की फॉर्म में। √3 क्या होगा, P/Q की फॉर्म में। और Q एंड P वो होंगे आर को प्राइम नंबर। जो ये जो है मतलब P और Q जो है ये दोनों, ये क्या होंगे बच्चों, को प्राइम नंबर, मतलब जिनका एक से अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कि बस उनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। अब लिख लेते हैं बच्चों हम √3 इक्वल टू P/Q, दैट इक्वल टू P इक्वल टू √3Q। ऐसे लिख सकते हैं ना, Q को उस साइड भेज देंगे हम, Q को भेज दिया हमने इस साइड और P रह गया, तो P इक्वल टू 3√Q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, हमें क्या मिला बच्चों, स्क्वायर बोथ साइड करके हमारा था P² हो गया और 3 हो गया और Q²। हम जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा खाली 3। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों ये आ रहा है तो मैं तो तुम्हें समझाऊंगा। P² इज डिविजल बाय, अगर ये दोनों बच्चों इक्वल टू है, अगर कोई हमारा किसी का मल्टीपल 3 है Q का, तो बच्चों वो P से भी तो डिवाइडेड होता होगा, मतलब P से डिवाइडेड हो जाएगा ना 3 टाइम्स। तो हम लिख देंगे P² इज डिवाइडेड बाय 3। ऑब्वियसली भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा जब इसी वजह से उसका मल्टीपल है। अगर P² हो जाएगा तो बच्चों P भी हो जाएगा, P डिविजल बाय 3। हाँ भाई दोनों चीज़ें सही हैं। अब हम बच्चों एक नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर जैसे P 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम लिखेंगे P इक्वल टू 3R। ये बच्चों R क्या है, न्यू इंटीजर। अब हमने न्यू इंटीजर इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, P इक्वल टू 3R। ठीक है, अब इससे बच्चों स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, P² इक्वल टू 9R²। ठीक है, P² इक्वल टू 9R² भी हो गया। और हमारा पहले क्या आया था, P² आया था, पहले आया था हमारा 3Q²। ठीक है, अब ये लिख देंगे बच्चों हम 2 इक्वेशन, और बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी दैट वन। अब हम लिखेंगे बच्चों इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमें बच्चों, 3Q² इक्वल टू 9R²। इक्वेशन फर्स्ट तो ये है ना। हम बच्चों इसको
सिंप्लीफाई करते हैं, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3r², हमें मिल गया ये। तो अब जैसे हमने पहले वाले पे लिखा था, ये वाला, ये हम सेम लिख देंगे क्योंकि हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू 3r हो रहा है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3r हो रहा है, पहले पी स्क्वायर हो रहा था। तो हम लिखेंगे बच्चों इसका क्यू स्क्वायर इज डिविजल बाय पी स्क्वायर भी डिविजल बाय 3 हो रहा था, और क्यू स्क्वायर भी, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है इसका। अब जब क्यू, अब बच्चों जब क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो क्यू भी उससे होगा 3 से डिवाइड। हाँ जी सही बात है, चलो ये भी लिख देंगे। अब बच्चों हम लिखेंगे पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 3, but this contracts the fact that P and Q have no common factor other than 1. It indicates that √3 is irrational number। बच्चे इसमें देखो बेसिकली हुआ क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यार ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इससे बच्चों तुम्हें 2-3 बार समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड बताया जाता, मतलब सभी मेरे को भी हार्ड लगता था जब मैंने अपने टाइम पे किया था, और अभी भी ये हार्ड ही है। मैं तुम्हें एक बार और समझा देता हूँ। बच्चों हमने क्या किया, एक जो √3 था, इसे हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल टू 3Q, वो √3Q लिख सकते हैं। अगर हमने बच्चे इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड से, तो क्या हो गया, पी स्क्वायर एंड 3Q²। अब बच्चों पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर किस चीज़ से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 3 से। पी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और पी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमने ये दोनों चीज़ें लिख दी। फिर बच्चों हम एक इसे क्यू को हटा के एक नया इंटीजर ऐड करेंगे, जो कि होगा आर क्या होगा, बस एक नया इंटीजर होगा, पी इक्वल टू 3r हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यो आर को, इसे क्यू को हटा दिया और आर को लिख दिया इस पर। तो क्या हो गया, पी इक्वल टू 3r। हमने फिर इसका स्क्वायर करा बोथ साइड, तो ये हो गया बच्चों पी स्क्वायर इक्वल टू QR²। ये होगी इक्वेशन 2। हमने दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखा, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों 3Q², 9r², क्योंकि 9r² हमारा कहाँ से आया था, यहाँ से। अब हमने 3 से ये काट दिया, तो कितने टाइम गया, 3 टाइम। Q² क्या आ गया बच्चों, Q² आ गया हमारा 3r²। अब फिर हम जब Q² किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, Q भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने लिख दिया बच्चों इसमें एक कि मतलब जो P और Q के जो कॉमन फैक्टर हैं वो है 3, पर ये जो है P और Q के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है उसके 1 के अलावा। तो ये क्या इंडिकेट करता कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बच्चों इरेशनल नंबर फाइंड करने में तुम्हारा थोड़ा सारा खेल लैंग्वेज का होता है। अगर तुम अच्छे से लैंग्वेज लिख आओगे तो तुम्हारे पूरे नंबर, मानो तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन आया है एक अपना, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब इसे √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करो। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं कि लेट एज्यूम दैट √5 इज एन रेशनल नंबर। कि हम एज्यूम करते हैं कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो बच्चों वो क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। √5 अगर रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा ना, तो हमने वो लिख दिया। अब हमने इसे थोड़ा सा ये क्यू को इस साइड भेज दिया, और पी अपना पी इक्वल टू √5
क्यू आ गया हमारा। क्यों? क्योंकि हमने क्यू को इस साइड भेज दिया, √5 की साइड। ठीक है, अब हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, जब हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, पी स्क्वायर आ जाता है और 5 क्यू स्क्वायर आ जाता, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये आ गया। अब जब बच्चों ये आया तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि पी इज़ डिविजल बाय 5। मतलब पी जो है, पी स्क्वायर जो है वो डिविजल है, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और फिर पी भी ऐसी हो जाएगी, पी स्क्वायर 5 से डिविजल है। अब यार बोली क्यों नहीं आ रही। हाँ, तो फिर हमारा क्यू वो पी भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, अब हमारा ये हम लिख देते हैं इसे क्यू स्क्वायर, वो पी इक्वल टू 5 आर। पी इक्वल टू 5 आर क्यों लिखेंगे? क्योंकि बच्चों हमने यो स्क्वायर हटा दिए इसके और क्यू को हमने 5 आर लिख दिया। आर क्यों लिखा बच्चों? आर एक न्यू इंटीजर है जो हमने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया फर्दर इक्वेशन के लिए अपने। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर जब हम बोथ साइड करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, आर का आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 को लिख देंगे हम। फिर कर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 5 क्यू स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। 5 से इसे हम काट देंगे 5 टाइम्स, तो बचा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजल बाय 5, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर क्यू भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 5 बट दिस कॉन्ट्रैक्ट्स दैट फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब इसके हम जो हमने अजम्पशन करी है इसके, इससे तो ये आ रहा कि भाई 5 एक कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच, पर क्या है 5 एक कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों के बीच, मतलब 1 के अलग इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो क्या हो गया, दिस इट्स इंडिकेट दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इससे हमें क्या चल जाता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब बच्चों क्या करते हैं, प्रूव दैट 2 माइनस √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। वी जस्ट प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने अभी प्रूव किया कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सो वी नो दैट वी सब्ट्रैक्ट द इरेशनल नंबर इन रेशनल नंबर, द रिजल्ट इज़ इरेशनल। इसमें कह रहा है कि बच्चों किसी भी अगर हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता? इरेशनल ही आता। अब 2 माइनस √5 है, यो क्या है, इरेशनल नंबर। हमने अभी प्रूफ किया है ये क्या है, रेशनल। इसका रेशनल कैसे पता चला? रेशनल कैसे होते हैं बच्चों? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, 2/1। क्या हो गया, रेशनल। तो जब रेशनल में से हम इरेशनल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। बच्चों आज थोड़ा मैंने मैथ काफ़ी टाइम में पढ़ाया तो थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, बट ये देखना आप एक बार और वीडियो देख लोगे तो भाई बहुत पक्का हो जाएगा। पर जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं काफ़ी अच्छे से लेके आऊँगा। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये। और जो ये मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं इसी में से आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है क्लास 10th यूपी बोर्ड का। और बाकी मैं आपको मॉडल पेपर करा दूंगा क्लास 10th के मैथ के। बच्चों ये मानो कि जो मैं मैथ की एक प्लेलिस्ट अपलोड करूँगा वो देख लो भाई, तुम्हारे पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब कर लो भाई।